हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आचार संहिता के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल। तो उससे पहले, इलेक्शन से पहले आचार संहिता लग जाती है। ये आचार संहिता होती क्या है, ये कैसे काम करती है, इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो इसी विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, नए कैंडिडेट हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो थोड़ा इसको लेकर भ्रमित रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम आचार संहिता के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आचार संहिता होती क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी देश में या प्रदेश में इलेक्शन होते हैं तो जो हमारा जो देश का जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, वो एक चुनाव आचार संहिता, इसको आदर्श चुनाव आचार संहिता बोलते हैं, उसको लागू करता है। इंग्लिश में इसको कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं। इसको ये लागू कर देता है। अब ये लागू करने का जो मकसद होता है वो ये होता है, इसमें कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अंदर जो है जो हमारी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, जो हमारे उम्मीदवार होते हैं, और जो हमारे देश या फिर प्रदेश की जो जनता होती है, उनके लिए कुछ नियम होते हैं। तो उसका उद्देश्य ये होता है कि ये जो नियम बनाए गए हैं, इन नियमों के अंदर सारे काम हों। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि ये चुनाव आचार संहिता लागू कब होती है। देखिए दोस्तों, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये इस डेट को लागू होगी। जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो कोई फिक्स डेट नहीं है कि इस डेट को लागू होगी। और जो है ये जो आचार संहिता होती है, ये जब चुनाव आयोग जब प्रदेश में या देश में जो इलेक्शन होते हैं उसकी डेट की घोषणा करता है, ये उसी दिन से लागू हो जाता है। और कम से कम जो है 1 महीना पहले ये लागू होता है, और वोटिंग की काउंटिंग तक ये लागू रहती है। और इसकी ये दोनों की घोषणा जो है चुनाव आयोग करता है। आचार संहिता लागू होने की घोषणा भी करता है, और आचार संहिता हटाने की घोषणा भी चुनाव आयोग ही करता है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो 20 दिसंबर के बाद आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। अब संशय ये होता है कि इन चुनाव आचार संहिता में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो मेन मुद्दा यही है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब प्रदेश में इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, तब कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं। अब कौन से काम नहीं हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है तब गवर्नमेंट कोई भी नई घोषणा, ठीक है, नई घोषणा नहीं कर सकती। किसी भी तरीके की नई घोषणा वो नहीं कर सकती, चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, वो नई घोषणा नहीं कर सकती। कोई नई योजना वो लागू नहीं कर सकती, ठीक है। ये पहला इसमें होता है। अभी आपने देखा होगा कि 17 दिसंबर को देहरादून परेड ग्राउंड में एक रैली हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड के जो बेरोजगार भाई हैं सारे, उन्होंने एक रैली करी थी पुलिस भर्ती के लिए। आपको पता है दोस्तों वो रैली क्यों की गई थी? वो रैली इसलिए की गई थी क्योंकि उत्तराखंड में आचार संहिता लागू होने वाली है। अगर जो ये रैली है, ये इसलिए की गई थी कि जो पुलिस भर्ती की जो विज्ञप्ति है उसको आचार संहिता से पहले ही जो है निकलवाना। अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद फिर पुलिस भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो किसी भी हालत में नहीं निकल सकती है जब तक इलेक्शन ख़त्म ना हो जाए और नई गवर्नमेंट ना आ जाए, ठीक है। इसलिए वो रैली की गई थी, और उस रैली में सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, ठीक है। और इसलिए वो रैली की गई थी ताकि जो चुनाव आचार संहिता है उससे पहले पुलिस की जो विज्ञप्ति आने वाली है वो उससे पहले आ जाए। क्योंकि अगर उसके बाद आचार संहिता लग जाती है तो फिर 2-3 महीने के लिए तो भूल जाइए फिर, ठीक है। इसलिए वो रैली की गई थी। पहली चीज़ तो ये होती है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है, जो अभी गवर्नमेंट है, वो किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी को अपॉइंट नहीं कर सकती है या किसी को पद से हटा भी नहीं सकती है। ये दो काम वो नहीं कर सकती है, ना नियुक्ति करेगी ना हटाएगी। तीसरा है कि तबादले नहीं कर सकती है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं चुनाव पीरियड के दौरान, ठीक है। इसके अलावा जो है किसी को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं दे सकती है।
गवर्नमेंट, चाहे किसी को कैसा भी लाभ देना हो, चाहे योजना का लाभ देना हो, चाहे वित्त लाभ देना हो, ये किसी भी तरह का लाभ नहीं दे सकती है गवर्नमेंट। ठीक है। और इसी के साथ एक नियम ये होता है कि भाई सरकारी जो मशीनरी है उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकती है। और वो कितना करती है कितना नहीं करती है वो हम सबको पता है, लेकिन ये नियम होता है जो है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो है सरकार का काम सिर्फ सामान्य प्रशासन रह जाता है। ठीक है, सिर्फ सामान्य प्रशासन काम जो रह जाता है गवर्नमेंट का, क्योंकि अगर वो नई घोषणा नहीं कर सकती, कोई नई नियुक्ति नहीं कर सकती, तबादले नहीं कर सकती, किसी को लाभ नहीं दे सकती, कोई योजना का घोषणा नहीं कर सकती, तो उसका काम सिर्फ क्या बचता है, फिर एक सामान्य प्रशासन बचता है जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होते और नई गवर्नमेंट नहीं आती है। फिर जो भी आप नया काम होगा वो सब जो है नई गवर्नमेंट के आने के बाद ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ काम थे जो गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। एक्चुअल में पूरा जो प्रदेश है वो एक तरीके से चुनाव आयोग के कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट को कोई नई घोषणा करनी है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो उसकी घोषणा वो चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद ही करती है। उससे बिना परमिशन लिए वो काम नहीं कर सकती। एक्चुअल में दोस्तों हकीकत सबको पता है कि आचार संहिता का उल्लंघन कितना किया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक नियम है, चुनाव आयोग पूरी कोशिश करता है इसका पालन करवाने की, लेकिन फिर भी तो उल्लंघन कर ही देते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है। अब इस पर जो सबकी जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनकी नज़र होगी। ठीक है, कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आचार संहिता घोषित होने से पहले, ठीक है, जो घोषित होने से पहले जितनी भी घोषणाएं हो चुकी हैं, जितने भी फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, उनके एग्ज़ाम होने हैं, वो सारे काम जो है बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। कहने की बात यह है, इसमें हमारे फ़ायदे की बात यह है, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके फ़ायदे की बात यह है कि जितने फॉर्म फिलअप आप कर चुके हैं उनके एग्ज़ाम जो है चुनाव आचार संहिता के दौरान हो सकते हैं। ठीक है, और जो आयोग है उसने भी कहा है कि अगर पर्याप्त पुलिस बल और मजिस्ट्रेट वगैरह की सुविधा मिले तो वो एग्ज़ाम करवा सकते हैं ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। जो ऑनलाइन जो होगी ऑनलाइन करवाएंगे, ऑफलाइन वो नहीं, थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन ऑनलाइन पेपर हो सकते हैं। तो दोस्तों पेपर हो सकते हैं, रिज़ल्ट जो है जितने भी रिज़ल्ट पेंडिंग है रिज़ल्ट आ सकते हैं। बस नियुक्तियाँ नहीं हो सकती, फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा सारा प्रोसेस, बस नियुक्तियाँ नहीं होने की, बाकी एग्ज़ाम हो सकते हैं, रिज़ल्ट आ सकते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। जो चल रही है वैकेंसी जैसे वीडियो या कनिक सहायक, इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब इनका रिज़ल्ट आना शेष है। तो इनका रिज़ल्ट अगर जो आयोग है वो इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले अगर लागू करना चाहे तो कर सकता है, इस पर उसे किसी प्रकार का रोक नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस इतना याद रखें कि कोई नई घोषणा नहीं कर सकता। और इसीलिए जो है 17 दिसंबर को परेड ग्राउंड में इतनी बड़ी रैली हुई थी, ताकि पुलिस की जो भर्ती है, एसआई की जो भर्ती है, वो आचार संहिता लगने से पहले उसका विज्ञापन आ जाए। अगर विज्ञापन आचार संहिता लगने से पहले नहीं आता है तो फिर मान के चलिए कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसी में ही कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है थी छोटी सी एक जानकारी आचार संहिता को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नए स्टूडेंट हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इसी तरीके से जो जानकारियाँ हैं वो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।